क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ वक्त भी रुक जाता है, जहाँ कोई चीज़ मर नहीं सकती, जहाँ लोग इंसान नहीं बल्कि जीवित लाश बन जाते हैं? ये है सिल्वर वुड्स की कहानी। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहाँ मैं आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में, जहाँ कोई मरता नहीं है। द स्टोरी ऑफ सिल्वर वुड्स। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम है दिखाना कि कहानियाँ सच हैं या नहीं। मेरी एक सोच ने मुझे एक गांव के बारे में बताया, सिल्वर वुड्स। कहा जाता है कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जब मैं इस गांव में पहली बार आया और सर्च किया था इसके बारे में पहली बार, तो कुछ ज़्यादा नहीं मिला, बस एक पुरानी कहानी, कुछ डिटेल्स। बट मैं यहाँ आया हूँ अपनी आंखों से देखने के लिए, और किसी भी कहीं सुनी बात पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। ये सब कुछ बहुत अजीब तो लग रहा था। ओह, यहाँ एक वार्निंग साइन है। ये तो टिपिकल है ना, कोई जोक कर रहा होगा, पर आगे बढ़ना ही था। लेकिन ये तो एक घोस्ट टाउन लग रहा है। अरे, ये आदमी कौन है? वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने मास्क लगाया हुआ था और उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसने मुझसे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मैं जल्दी से उसकी तरफ मुड़ा। वो आदमी रोड के किनारे पर खड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके हाथ में एक फावड़ा लगा हुआ था। उसके कपड़े भी गंदे हो रहे थे और उसकी पूरी बॉडी स्क्रैचेस से कवर थी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सिल्वर वुड्स के बारे में सुना था तो बस यहाँ तक आ गया। उस ओल्ड मैन ने कहा, यहाँ आने से सब कुछ बदल जाता है। मैंने पूछा, आप कौन हो? उसने बताया कि मैं वो हूँ जो कभी नहीं मर सकता, जैसे सभी यहाँ कोई नहीं मर सकता। हम सबके साथ, हम एक साथ ही हैं जो कभी नहीं मर सकते। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और जैसे ही मैंने देखा, उसका पैर टूट के गिर गया और उसकी स्किन पूरी अंदर से निकल आई, ताज़ी स्किन बिल्कुल उसकी लाल लाल, और उसका ब्लड भी निकलने लगा वहाँ से। मैंने पूछा, क्या आप ठीक हैं? आपके पैरों को क्या हुआ? अगर तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। तुम्हें जो भी जानना है वो तुम्हें मैं बताऊंगा, उस ओल्ड मैन ने कहा। फिर मैंने उस आदमी का पीछा करा और मैं गांव के अंदर जाने लगा। और जैसे जैसे मैं गांव के अंदर जा रहा था, वहाँ की हवा बिल्कुल भारी होती जा रही थी। हवा में बहुत गर्माई थी और मैंने देखा कि एक चिड़िया, उसके पूरे चेस्ट पर सारी उसकी स्किन निकल चुकी थी और सड़ चुका था, लेकिन वो तब भी जिंदा। उसके पंख बिल्कुल खून में हो रहे थे और वो उड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन तब भी वो जिंदा थी। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? ये चिड़िया को क्या हो गया? यहाँ पे क्या बर्ड की कितनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन वो मर क्यों नहीं रही? उस आदमी ने बिना कुछ इमोशन दिखाते हुए कहा, यहाँ कुछ भी नहीं मर सकता, कोई भी चीज़ नहीं मर सकती, सब जिंदा रहती है। आप भी यही देखने वाले हो आगे जाकर। फिर मैं उस आदमी के साथ एक घर में गया जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ किसी के कान नहीं थे तो किसी के पैर, ना किसी के हाथ थे और किसी किसी की तो गर्दन भी नहीं थी, लेकिन वो सब जिंदा थे। कोई भी मर नहीं रहा था, जैसे किसी श्राप ने उन्हें पकड़ा हुआ हो। पूरे कमरे में से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैंने ऐसा सब कुछ पहली बार देखा था। मैंने घबराते हुए पूछा, ये सब लोग कैसे जिंदा हैं? ये हो क्या रहा है? इनकी तो सब चीज़ें फटी पड़ी हैं, इनके तो बिल्कुल जान चली जानी चाहिए अब तक। उस आदमी ने बिना कुछ इमोशन दिखाते हुए कहा, ये वही लोग हैं और ये वही चीज़ है जो तुम समझना नहीं चाहोगे। ये सब लोग यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि इन लोगों को मौत नहीं आती और ना आ सकती, क्योंकि हमने भी उसे मना करा है। मैं वहाँ पर देख रहा था कि लोग कैसे तड़प रहे हैं बुरी तरीके से और उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन एक जिंदा लाश से भी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है उनकी। मैंने घबराते हुए कहा, हमें मदद बुलानी चाहिए, हम यहाँ से निकलते हैं। ये कितनी ज़्यादा
गलत जगह है, ये सब तड़प रहे हैं कितनी बुरी तरीके से। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा सीरियस वे में एकदम, मदद? तुम समझते ही नहीं हो, अगर तुमने मदद बुलाई तो ये सब और बढ़ जाएगा। ओह डैम, तुम्हें तो सब कुछ बताना पड़ेगा। मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई भी सिग्नल शो नहीं हो रहा था और वहाँ की हवा हर सेकंड भारी पर भारी होते जा रही थी और वहाँ की जो चिल्लाने चीखने की आवाज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होते जा रही थी, मेरे कानों में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। मैंने घबराते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, ये सब बहुत ज़्यादा ही गलत है, ये सब कुछ बहुत गलत है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा हाथ पकड़ते हुए, बहुत ज़ोर से पकड़ते हुए, रुक जाओ, तुम्हें पूरी कहानी सुननी ही होगी, तुम समझ पाओगे, तुम्हारी जान उस कहानी का एक हिस्सा बन चुकी है। ये बोलते समय उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। मैंने शॉक्ड वे में पूछा, ये क्या कह रहे हो आप? हमने जवाब दिया था बस हाँ, और तब से हम यहीं हैं, जिंदा हमेशा, लेकिन खुद को छोड़कर किसी और का नाम लेना वैसा कुछ नहीं है। और जब मैं उन सब की बातें सुन रहा था तभी मैंने खिड़की के पास एक आदमी को देखा, कोई आदमी जो एक वाइट कलर के सूट में था और विंडो के बाहर खड़ा हुआ था। एक सिनिस्टर, बिल्कुल ठंडी सी हंसी उसके चेहरे पर। मैंने घबराते हुए पूछा, ये वो आदमी था? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तुम अब समझ रहे हो कि तुम किस ट्रैप में अब तुम आ चुके हो। और ये सब बोलते बोलते जो आसपास की चिल्लाने की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस बूढ़े आदमी की आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी अंदर से। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये सिल्वर वुड्स है, यहाँ कोई कभी नहीं मर सकता। और ये सब मेरे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी भी इस बारे में सुना तक नहीं था। और लास्ट में मैंने सुना और उसके बाद मैं वहाँ गया और ये सब देखा मैंने। और ये पता नहीं कैसा एक गांव है, इसकी लोकेशन तो गूगल मैप्स पर भी नहीं है। और क्या अब मैं भी उस श्राप का हिस्सा हूँ? जो श्राप इस पूरे शहर को लगा है, जो टॉर्चर और रातों में और दिन में आने वाली चीखें जो मैंने सुनी है, क्या मैं भी उन सब का हिस्सा बन चुका हूँ अब? ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और वहाँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़, वहाँ के सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा मनहूस और ख़तरनाक थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने वहाँ पर देखा कि एक हिरन ज़मीन पर, उसकी बॉडी पूरी सड़ चुकी थी और उसके हाथ पैर भी टूट चुके थे, जैसे वो बस मरना ही चाहता हो कई दिनों पहले, लेकिन वो मर नहीं पा रहा था, उसकी सांसें चल रही थी। गांव में हर जगह आप ढेर लगा हुआ देख लोगे और आम तौर पे ढेर होता है कूड़े का, लेकिन वो ढेर था जिंदा लाशों का, जो कहने के लिए और देखने के लिए तो लाशें थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सफ़ेद सूट में आदमी कौन था? क्या वही था जो इन सब के पीछे था? क्या वही था जिसने इन सब को श्राप दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर आपने इस कहानी के बारे में पढ़ रखा है तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैं डेली आपके लिए हॉरर कंटेंट, मिस्टीरियस, कंट्रोवर्सी, हर तरह का कंटेंट लाता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और शाम को 6 बजे के अराउंड मेरी डेली नई वीडियो आती है, तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना। और अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आपको कैसा फील होगा अगर आप इस गांव के हिस्सा बन जाओ या फिर आप मेरी जगह होते और आपने ये सब देखा होता? कमेंट्स में अपने व्यू ज़रूर शेयर करिए। तो मेक श्योर कि आप अपने दरवाजे अच्छे से लॉक कर लेंगे, इधर उधर देख लेंगे कुछ है तो नहीं, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा भी। सो गुड नाइट, बाय बाय।